हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। आज ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में ये वीडियो होगा। ऑलरेडी सिम्टम्स ऑफ एडीएचडी एंड बिहेवियरल थेरेपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है और उसकी लिंक भी मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर लगता है कि बच्चे को एडीएचडी है, सिम्टम्स देखकर अगर लगता है बच्चे को एडीएचडी है तो प्लीज़ फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए। सबसे पहले डॉक्टर तो अपना मेडिकेशन देना शुरू करेंगे, थेरेपी भी आपको बता देंगे कौन कौन सी चाहिए। सबसे पहला थेरेपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, बिहेवियरल थेरेपी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सेकंड जो थेरेपी है वो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ओके, तो इसी पर ही है आज का वीडियो। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो क्या है? ओके, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो थेरेपिस्ट जो थेरेपी देते हैं बच्चे को, उस वो क्या है, वो क्या किस लिए होता है? ओके, हम अपने डेली लाइफ, हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जो जो काम हमें इंडिपेंडेंटली, ठीक है, बिना किसी के मदद के हमें करना आना चाहिए, ठीक है, उन सब पर फोकस करती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ठीक, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स हैं जहाँ पर स्पेशली एडीएचडी किड्स, ठीक है, एडीएचडी किड्स के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्पेशली हेल्पफुल है। ओके, यहाँ पर इन 5 पॉइंट्स के लिए फॉर एडीएचडी किड्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी कैन बी स्पेशली हेल्पफुल इन developing better time management skills, building better organizational habits, improving executive functions, practicing new social skills, working with assertive devices to compensate for any deficits। तो ये 5 पॉइंट्स है, इस 5 पॉइंट्स पे ही आज डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। यहाँ सबसे पहले आता है टाइम मैनेजमेंट। ओके, कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स मैं नहीं कहूँगी, कुछ जैसे मैं कह दूँगी स्कूल का होमवर्क। ओके, हमारा बच्चे का डेली रूटीन, स्कूल का होमवर्क, ठीक है, कोई भी काम जिसमें टाइम ज़्यादा लिया जाता है, जैसे कि स्कूल का होमवर्क है ना, टाइम कंज्यूमिंग टास्क है वो। ओके, जिसमें अगर डेडलाइन रहे, ठीक है, कि आपको 15 मिनट में ये करना है, तो एक डेडलाइन है, तो बच्चे को उसको डिफ़िकल्ट है उसके लिए, ठीक है, उसके लिए ये सब चीज़ इम्पॉसिबल है, वो मैनेज नहीं कर पाता। तो ये सब टाइम मैनेजमेंट में आता है। तो आपको क्या करना है, एक प्लानिंग कर देनी है कि कोई भी एक्टिविटी की, कि आपको ये काम 15 मिनट करना है, ये काम आपको आधा घंटा करना है, 30 मिनट्स करना है, एक टाइम शेड्यूल बना दीजिए, ठीक है। और उस काम को करने के लिए किस तरीके से करें, एक राइट ऑर्डर में उस काम को आप करवाइए, फिनिश करवाइए, ठीक है। एक टाइम फ्रेम होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। कंप्लीट वर्क विद इन द नेसेसरी टाइम फ्रेम, एक टाइम फ्रेम दे दीजिए। अगर कोई काम है 5 मिनट का, लेकिन बच्चे को एडीएचडी है, तो आप उसका टाइम बढ़ा दीजिए, 15 मिनट्स कर दीजिए, और आप बोलिए कि 15 मिनट्स में आपको ये काम करना है, ठीक है। टाइम फ्रेम एक बना दीजिए ताकि बच्चा वो काम को कंप्लीट कर पाए। आप उसको देखिए, आप बच्चे को देखिए कि बच्चा कब स्पीड अप होता है, कब स्लो डाउन होता है, कब टाइम वो ज़्यादा लेता है या कब वो टाइम कम लेता है। ओके, वो आपको देखना पड़ेगा। और फिर राइट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर एन एक्टिविटी, सेट असाइड द राइट अमाउंट ऑफ टाइम, राइट अमाउंट ऑफ टाइम आप फिक्स कर दीजिए, ठीक है। एक सही अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब राइट अमाउंट ऑफ टाइम कोई भी एक्टिविटी को करने के लिए एक सही टाइम आप फिक्स कर दीजिए ताकि बच्चा ठीक से कर पाए। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। ओके, उसमें क्या आता है, सक्सीडिंग इन स्कूल और एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, यूजुअली रिक्वायर्स कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। स्कूल के काम में या फिर कोई भी एक्टिविटी में, उसमें अगर आप बच्चे को सही तरीके से बच्चा अगर कर पाए, सक्सेसफुली कर पाए, तो एक कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल चाहिए। ओके, इसमें मैंने एक लिस्ट बनाई है। एंटिसिपेट व्हाट यू विल नीड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, एक काम दे दिया है बच्चे को, एक प्रोजेक्ट दे दिया है या फिर कोई भी एक्टिविटी दे दिया है, उसमें क्या करना है,
उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए, सबसे पहले उस काम को करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें आप इकट्ठा करना बच्चे को सिखाइए। बच्चे को सिखाइए कि ये आप काम करना है और ये काम करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहले वो इकट्ठा कर लो। ठीक है। कीप अप विथ मटेरियल एंड शेड्यूल्स। मटेरियल, उस काम को करने का मटेरियल, फिर शेड्यूल आप फिक्स कर दो। ओके। ये करना है बच्चे को सिखाने के लिए। आप करोगे तो बच्चा भी वही करेगा। ओके। बच्चे को सिखाओ तब बच्चा सीखेगा। सेपरेट कम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉलर एक्टिविटी। अगर कोई बहुत बड़ा सा काम है तो उसको छोटे छोटे काम में डिवाइड कर दो। जैसे कि बच्चे को सबसे पहले ब्रश करना है, फिर उसको नहाना है, फिर उसको ड्रेस पहनना है। तो बच्चे को सिखाओ, सबसे पहले आप ब्रश ले लो, आप ब्रश में पेस्ट को लगाओ, अब आप ब्रश करो, है ना, अपने टीथ को अच्छी तरह से साफ़ करो। तो एक एक करके आपको डायरेक्टली बोलना नहीं है कि आपका काम है आज ब्रश करना, नहाना, फिर आपको स्कूल ड्रेस पहनना। एक ही बार में अगर बच्चे को बोलोगे आप तो बच्चा डर जाएगा। ओके, कि अरे बाप रे मुझे इतना कुछ करना है। आपको सब कुछ नहीं बोलना है, तो इस तरीके से बोलना है, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि बच्चा डरे नहीं। ओके। कोई भी काम को छोटे छोटे हिस्से में ब्रेक डाउन कीजिए, तब बच्चे को पता नहीं चलेगा। एक ही बार में अगर बताया जाएगा ना बच्चे को, स्पेशली ADHD किड्स, तो वो डर जाएंगे और फिर बदमाशियाँ शुरू कर देंगे। फिर आता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। Children with ADHD often have difficulty with a complex set of interrelated thinking skill known as executive function. Okay, जिन बच्चों को ADHD है उनको difficulty face करती है with a complex set of interrelated thinking. मतलब एक के साथ एक जुड़ा हुआ कोई भी काम रहता है, तो बच्चे को एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इसमें क्या होता है, बच्चा डिफ़िकल्ट फेस करता है। कोई भी काम है जो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। ठीक है। जैसे कि ब्रश कर दो, फिर नहा लो, फिर स्कूल जाओ, यूनिफॉर्म पहनो, फिर स्कूल जाओ, फिर स्कूल जाके अच्छी तरीके से बैठो। तो बच्चा मतलब कंफ्यूज हो जाता है, उसको डिफ़िकल्टी फेस होती है। यहाँ क्या है, सबसे पहले क्या करना है, वर्किंग मेमोरी। एग्जीक्यूटिव फंक्शन इंक्लूड्स, एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या क्या है उसमें है वर्किंग मेमोरी, प्लानिंग स्किल, मतलब आपको याद रखना है, बच्चे को याद रखना करवाना है, बच्चे को खुद भी याद रखना है कि क्या करना है आज। फिर प्लानिंग करना है। ओके। नोइंग हाउ टू स्टे अटेंटिव और शिफ्ट अटेंशन। ठीक है। उसको जानना है कि स्कूल में बताना है, उसको खुद से भी जानना है कि अभी मैं स्कूल जा रहा हूँ, किस तरीके से मुझे स्कूल में अटेंटिव रहना है, टीचर को अपना अटेंशन देना है। ओके। ये सब उसको जानना है। सेटिंग प्रायोरिटीज़, फिर कंट्रोलिंग इम्पल्सिवनेस एंड डिस्ट्रक्शन उसको खुद से महसूस करना है। ये सब उसको खुद से करना है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे एकदम डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, एक जगह पर बैठना है, जो मुझे टीचर बोलेंगे उसको मुझे सुनना है। ठीक है। मुझे याद रखना है, वर्किंग मेमोरी, मुझे याद रखना है कि मुझे क्या क्या मैंने पढ़ाई किया था। ठीक है। और कोई भी काम अगर करने दे तो उसकी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। तो ये सब क्या किस में आता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन में आता है। सोशल स्किल। ओके। सोशल स्किल जो है, जो खासकर ADHD किड्स जो है वो क्या है, ADHD किड्स कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन, बच्चे इंटरेक्ट नहीं कर पाते सोशल, कोई भी पब्लिक प्लेस में जाएंगे, कहीं भी घूमने जाएंगे तो अच्छी तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। वहाँ वो क्या करते, ओवर रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है। ओवर रिएक्ट करते, कभी कभार दो बड़ों के बीच में वो इंटरप्ट करेंगे। ओके। कभी कभार ज़्यादातर उनका एग्रेसिव बिहेवियर आपको नज़र आएगा। ओके। और वो एक्ट करते हैं एक्ट आउट करते हैं, मतलब ओवर रिएक्ट करते हैं। कुछ अगर वो करने लेंगे, अगर हम उन्हें देखकर अगर स्माइल कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, उनको लगेगा कि पेरेंट्स बहुत खुश हैं, तो वो कुछ ओवर करने लग जाएगा जो कि बिल्कुल बुरा दिखता है। ओके। तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि कब ज़्यादा करे कब कम करे। ओके। रिएक्ट। तो यही मतलब सोशल स्किल्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ये सभी सिखाया जाता है। ओके। कब कैसे कहाँ कैसे बिहेवियर हो, ओके, कैसा बिहेवियर लाए बच्चों में, कैसा वो बिहेव करे, तो वो सभी सिखाया जाता है।
जो बच्चे जो हैं, अगर उनको कुछ काम दिया जाए तो छोटे छोटे डिवाइड ब्रेक्स कर देने चाहिए कुछ काम। सबसे पहले आपको बोलना है कि आज हम जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। आपको सबसे पहले 5 मिनट्स चुपचाप बैठनी है। तो ये एक काम, छोटा सा काम डिवाइड हो गया। उसके बाद आप बैठने के बाद जो भी बड़े रहेंगे, हेलो हाय ये सब बोलना। ओके, तो ये एक काम हो गया, 2 काम हो गया। उसके बाद आप थोड़ा सा खेलना, आप अपने फ्रेंड्स से मिलोगे तो थोड़ा सा खेलना। उसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट करना। उसके बाद आपकी मॉम खाने को देगी कुछ तो आप थोड़ा सा खाना। ठीक है, तो मतलब छोटे छोटे, ये जो लंबा चीज़ है ना, इसको छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे काम, टास्क में डिवाइड कर देनी चाहिए, तब बच्चे को पता चलेगा। ओके, एक एक बार से नहीं बोलना चाहिए। एक बार से बोलेंगे तो हम बच्चे मतलब उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। फिर से हो गया असर्टिव डिवाइसेस। कुछ डिवाइसेस इस्तेमाल होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, जो थेरेपिस्ट है, जैसे कि हो गया योगा बॉल्स हो गए, स्कूटर बोर्ड्स हो गए हैं, मिनी ट्रैम्पोलाइंस हो गए, स्विंग हो गया है, एयर कुशन्स हो गया है, और फिर दूसरी डिवाइसेस जो थेरेपिस्ट बोलेंगे। तो यहाँ इसमें से 2 अभिरूप की क्लास ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्लास में यूज़ होती है। एक तो है स्विंग्स और एक है एयर कुशन, और साथ में एक ब्रश होता है डिजिटल, और वो भी इस्तेमाल होता है। तो ये सारे चीज़ डिवाइसेस हैं जो इस्तेमाल करते हैं। मतलब एयर कुशन, और उसमें मतलब रोल किया जाता है बच्चे को। फिर स्विंग्स हो गया, जहाँ मुझे पता चला है कि उनकी अभिरूप की थेरेपिस्ट ने कहा कि स्विंग्स जो है, स्विंग जो है मतलब झूला, ठीक है, वो बहुत ही अच्छी थेरेपी है, स्पेशली ADHD बच्चों के लिए, हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए। मतलब झूला झुलाने से मतलब बहुत बहुत हाइपर एक्टिव कम होता है। ओके, ये मुझे पहली बार पता चला, तो वो भी प्रैक्टिस में है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन में क्लिक करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।